Yes, students. Today we are going to do our next chapter, that is the correlation. Correlation is a next chapter of this next unit. What do you mean by correlation? Correlation defines a relationship between the two or more variables. What does it mean, beta? कि whether there is a relationship between the two or more variable. Relation means कि whether if one is changing, the another is changing or not. Whether for example जब डिमांड बढ़ती है तो जब प्राइस बढ़ता है या प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमारे डिमांड के अंदर भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो वेदर तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड कहीं ना कहीं प्राइस से क्या है, रिलेटेड है. जैसे ही कुछ प्राइसेस चेंज होते हैं तो हमारी डिमांड भी क्या होती है, चेंज होती है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस. सो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन वी फाइंड आउट वेदर देयर आर टू वेरिएबल्स or there are two or more variables, whether there is a correlation between them or not. So correlation analysis deals with the association between two or more variables. मीन्स कि दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई एसोसिएशन है या कोरिलेशन है तो कोरिलेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन. ओके, नाउ यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन. मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स शो सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. कभी कभी हमारे पास काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच सेम रिलेशनशिप होता है. ओके, नाउ वंस वी कम टू नो कि कोई रिलेशन अगर इक्वल है तो उसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम इतना उसको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारे उसके अंदर भी क्या आएगा, इतना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा. कोरिलेशन इज ऑल्सो यूज फॉर इकोनॉमिस्ट. जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए भी कोरिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई ये सब निकालना, ये किसके बेसिस पे निकालते हैं हमारे इकोनॉमिक्स, कोरिलेशन के बेसिस पे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कोरिलेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. टाइप ऑफ कोरिलेशन मीन्स कि फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स जब दो वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. मीन्स फॉर एग्जांपल एक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से वाई भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है. इट मीन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. व्हाट डज इट मीन? अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है. मतलब दोनों हमेशा क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं. जैसे डिमांड और प्राइस एंड डिमांड है. प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है. तो दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट इज लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन होता है बेटा जब दोनों वेरिएबल्स सेम परसेंटेज से चेंज होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल x 20% से इंक्रीज हुआ तो y भी 20% से ही इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द लीनियर कोरिलेशन. और कर्वी लीनियर का मतलब होता है कि जब दोनों के बीच की परसेंटेज क्या होती है, अलग अलग होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल. सिंपल मतलब जब हम दो को किसी वेरिएबल का रिलेशनशिप पढ़ते हैं उसको कहते हैं सिंपल कोरिलेशन. जब हम 2 से 3 या 4 को उसका कोरिलेशन पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन. और जब हम काफ़ी सारे वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. डिग्री के अंदर बेटा 5 डिग्रीज आती हैं आपकी. परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. इसके अंदर आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर सिर्फ ये डायग्राम बताना है. ठीक है, अगर कोरिलेशन की वैल्यू, अगर जब हम कोरिलेशन निकालेंगे, जब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू आती है +1 तो इसका मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन, या फिर आती है वैल्यू -1 तो उसको भी क्या कहेंगे, परफेक्ट. ओके, अगर कोई वैल्यू आती है 0.75 से लेके 1 के बीच में तो उसको बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ऐसे ही माइनस और -1 के उसके बीच में आती है तो उसको क्या बोलेंगे, हाई डिग्री. मतलब माइनस मतलब नेगेटिव साइड भी चाहे उस आ रही है चाहे पॉजिटिव साइड आ रही है, लेकिन वो 0.75 to 1 के बीच में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट होता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जो 0.25 और 0.75 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है, दैट इज द मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो 0 से लेके 0.25 के बीच में अगर लाई कर रही है, उसको जो कोई वैल्यू अगर हमारी कोरिलेशन की निकल कर आ रही है तो उसको बोलेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ. अगर हमारी कोरिलेशन जो हमारी वैल्यू आ रही है निकल कर वो 0 आ रही है तो इसका मतलब है दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. ओके, नाउ दिस आर द मेथड्स ऑफ द कोरिलेशन. मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से है बेटा? फर्स्ट इज ग्राफिक मेथड एंड नेक्स्ट इज अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिक मेथड में फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम एंड नेक्स्ट इज कोरिलेशन ग्राफ. एंड अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर है हमारे पास, दिस इज द मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्मुलेज हैं कुछ जो हम जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कोरिलेशन. जैसे कि कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन,
कोरिलेशन एंड कंकरेंट डिविएशन मेथड। सो फर्स्ट वी विल डू द स्कैटर डायग्राम। बेटा ये 5 डायग्राम्स है हमारे। फर्स्ट देखो, जिसके अंदर आर अगर हमारी सीधी जा रही है पॉइंट तो ग्राफ के अंदर, तो ये होती है पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हमारा क्या बता रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हमारे पास ये जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं ये बहुत आसपास हैं तो आती है, इसको कहेंगे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब अगर इस डायग्राम के अंदर ये वैल्यूज जो है थोड़ी दूर, मतलब ये जो लाइन है वो नेगेटिव है, ठीक है, और वैल्यूज क्या है, आसपास है, तो उसको क्या कहेंगे, हाईली नेगेटिव। और अगर बीच में कोई लाइन नहीं है और ये आसपास डिस्पर्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ओके, तो ये हम लोग कोरिलेशन किसकी हेल्प से समझा रहे हैं यहाँ पर, स्कैटर्ड डायग्राम की तरफ हेल्प से। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास में कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ के अंदर बेटा हम लोग सिंपल क्या पढ़ते हैं, विद द हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन ग्राफ। तो इसमें हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स की बेटा वैल्यू, जैसे एक ईयर था और हमारी प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन एंड कोरिलेशन, हमने इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वैल्यू डाली तो देखा दोनों के बीच में काफ़ी गैप कम है। इसका मतलब है कि रिलेशन क्या है, ज़्यादा है। ओके, सो दिस आर द 2 ग्राफिक मेथड्स ऑफ द कोरिलेशन। अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेज।